हाय दोस्त, नमस्ते, प्रणाम। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम प्रदीप पर स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आप लोगों से कुछ बताती हूँ। जब ही होता है तभी पतिदेव कहते हैं सूरत जाने के लिए। तो ये जब भी कहते हैं सूरत जाने के लिए तो दोस्तों मन में बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम बहुत ही मशक्क़त से इन्हें जौनपुर में शिफ्ट किए हैं। जौनपुर में हम दोनों शिफ्ट हुए हैं। और जैसा कि आप लोगों को बता दें दोस्तों, जौनपुर में तो हमारी कमाई तो कुछ नहीं है, फिर भी हम सुकून से जी रहे हैं। जो सुकून हमें यहाँ फ़ील हो रहा है वो सुकून हमें सूरत में कभी नहीं मिला था दोस्तों। और कमाई तो अच्छी थी सूरत में, लेकिन बचत कुछ नहीं था। हम कुछ नहीं बना पाए 7 साल के बीच में, और कोई लाभ हमें नहीं मिला सूरत रहने से। बस नाम था कि हम सूरत रहते हैं, काम कुछ नहीं हुआ, फ़ायदा कुछ नहीं मिला हमें सूरत रहने से। जब भी देखो तभी पतिदेव कहते हैं कैसे घर चलेगा, EMI कैसे भरी जाएगी, आगे क्या, आगे का खर्चा कैसे चलेगा, क्या होगा, इतने पैसे में कैसे पूरा होगा, और तुम जाने नहीं दे रही हो। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, जब मैं सूरत रहती थी पतिदेव के साथ, करीब 8-9 महीने पतिदेव अकेले सूरत थे। 8-9 महीने शादी को हुआ था मेरे। और ससुराल की जिल्लतें तो जितना मुझे मिली हैं आप लोगों को पता ही है। झूठ और बनावट की बातें तो है नहीं उसमें। तो जब मैं आती थी सूरत से तो मतलब कि बस यही प्रेशर मेरे ऊपर होता था कि मायके चली जाइए, मायके चली जाइए, मायके चली जाइए। खुद सासू माँ ये प्रेशर मेरे ऊपर बनाती थी। और आज तो दोस्तों ऐसा पोजीशन है कि अगर हफ्ते 10 दिन के लिए, अब तो पूरी फैमिली जॉइंट रह नहीं रही है, अब तो सब अपना अपना है। तो आप लोग तो जान ही रहे हैं, मैं तो जौनपुर में रहती हूँ और सब लोग घर पर ही रहते हैं। तो 2-4 दिन के लिए जाती हूँ दोस्तों, तो सासू माँ को बहुत तकलीफ़ होती है मेरे जाने से। और वो बस लड़ाई ही करती है मुझसे, और लड़ाई में यही कहती हैं कि दोनों बहुओं को रहने दूँगी, हक हिस्सा सब दूँगी, तुम्हें कुछ भी नहीं दूँगी। क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है ये भी मुझे नहीं पता। और एक बात और है दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि हिस्सा तो डंका के चौक पे वो देंगी, उनमें इतना सामर्थ्य, इतनी ताकत नहीं है, कोई हिस्सा नहीं देंगी, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। हाँ, मैं सक्षम हूँ, वो हिस्सा नहीं देंगी फिर भी मैं जी खा लूँगी, लेकिन जीऊँगी खाऊँगी नहीं, बगैर लिए तो नहीं छोड़ूँगी। और दूसरी बात, मेरे पति देव ही पागल हैं, मैं कह रही हूँ, ये खुद ही मूर्ख हैं। क्योंकि ये जाते हैं तो इनका आदर भाव बहुत होता है, इन्हें बहुत सम्मान इनकी माता जी से मिलता है, तो इन्हें लगता है कि हमारी पत्नी ही गलत है। चलिए कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो इनकी समझ में आएगा ही। लेकिन दोस्तों मैं इन्हें सूरत तो नहीं जाने दूँगी, क्योंकि बहुत बड़ी कहानी है, वो कहानी नहीं आप लोगों तक मैं शेयर कर सकती, लेकिन हाँ इतना शेयर करूँगी कि सूरत तो इन्हें नहीं जाने दूँगी। और आप ही लोग बताइए, अगर ये सूरत चले जाएँ। हाँ, मैं अपनी ननद जी की एहसानमंद हूँ, जिन्होंने आज हमें जौनपुर दिखाया, जौनपुर में काम दिलवाया, और आज हम जौनपुर में रहने के काबिल हो गए। हम अपनी ननद जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्हें कि मैं वीडियो में बता रही हूँ, जिन्हें भी मेरी सासू माँ कहती हैं कि अरे उसी की वजह से, नाम नहीं लेंगे हम। और ननद जी हमारी लगभग हमारा हर वीडियो देखती हैं, तो वो देखेंगी तो उनके समझ में खुद ही आ जाएगा। तो हमारी ननद जी का भी चैनल है, तो उनका हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे दोस्तों, कि उनकी देन है कि हम जौनपुर में रह रहे हैं। अपने भैया को भी काम दिलवाई और मुझे भी भरसक कोशिश की दोस्तों काम दिलवाने के लिए, और 2-3 जगह हमारी ननद जी ने हमें काम भी दिलवाया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी ब्राह्मण को, लेकिन हम कर नहीं पाए दोस्तों। हम ठहरे जंगल चोर, हमारे बस का बात नहीं था काम कर पाना। और बहुत मदद उन्होंने मेरी की, और उनकी मैं बहुत एहसानमंद हूँ। भगवान करे माता रानी ऐसी ननद सबको मिले। मौसी सास की लड़की हैं, और शायद सगी होती तो सास पर जाती तो कभी भाव ही नहीं देती, लेकिन हाँ मौसी सास की लड़की होने
होने की वजह से लगता है इतना सपोर्ट उन्होंने दिया। इसके लिए दीदी आपका हृदय से धन्यवाद, जीजा आपका भी हृदय से धन्यवाद। आप दोनों ने हम लोगों को तो काम दिलवा दिया, फिर आप लोग यहाँ से चले गए। कभी कभी आप लोगों की बहुत याद आती है, मुझे बहुत मिस करती हूँ कभी कभी मैं दीदी को। दोस्तों मेरी दीदी जब तक रहती थी बराबर आती थी मेरे रूम पे, चहल पहल मचाए रहती थी, बहुत अच्छा लगता था। और जब से दीदी गई हैं तब से मैं भी ज़्यादातर यहाँ रहती ही नहीं हूँ, घूम फिर के मायके ही रहती हूँ। और कभी भी आती हूँ तो मौसी से मिलने चली जाती हूँ। थोड़ा ही दूर पे मेरी मौसी रहती हैं, मौसी सास मेरी दीदी की मम्मी, और उनके पास भी जाके मुझे बहुत सुकून फील होता है। तो दोस्तों आप लोग बताइए, मतलब इतनी ज़िल्लत भरी ज़िंदगी है मेरी। तो शादी को 8 साल 9 साल हो गया। भगवान की दया से पहले तो जीवन में बहुत उथल पुथल था, अब तो थोड़ा जीवन में सुधार भी आ रहा है। माता रानी ने हर गुहारें सुन रही हैं। तो आप लोग बताइए, ऐसे सिचुएशन में हम इन्हें सूरत जाने दें ना? मेरा कोई मतलब कि राजी ना गहकी, कहते हैं ना कि आपका ना कोई राजी ना कोई गहकी, तो कोई जिम्मेदार भी नहीं बनने वाला और है। और मायके के बल पे हम कितना क्या करेंगे, आप लोग बताइए, हम कितना दिन मायके में पड़े रहेंगे? तो आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हम अपने पतिदेव को सूरत जाने दें या ना जाने दें। आप लोगों के कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेती हूँ विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हमने किसी का दिल दुखाने के लिए ऐसी बातें नहीं कही, बस मेरे मन में आ गया। ये हमें बार बार कहते हैं हम सूरत जाएंगे, हम सूरत जाएंगे, हम सूरत जाएंगे, इसलिए हमने आप लोगों से अपनी दर्द बयां की कि दोस्तों क्या इनका सूरत जाना सही रहेगा मेरे लिए? आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अपनी राय। अगर सही रहेगा इनका सूरत जाना तो हम ज़रूर इन्हें भेजने की कोशिश करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे। अगर नहीं सही रहेगा तो भी आप लोग कमेंट में बताना, और इनका सूरत जाना सही रहेगा तब भी आप लोग कमेंट में बताना। आप लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा दोस्तों।